सोचिए जरा, ठीक हमारे सर के ऊपर अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में एक साया है। एक खामोश पहरेदार जो शायद हजारों सालों से हमारी धरती के चक्कर लगा रहा है, हमें देख रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? देखिए, एक तो वो सैटेलाइट्स हैं जो हमने भेजे हैं। फिर है स्पेस जंक, यानी इंसानों का फैलाया हुआ कचरा। लेकिन क्या इनके अलावा भी कुछ और है? कुछ ऐसा जो शायद इंसानों का बनाया हुआ है ही नहीं? तो इसकी शुरुआत होती है एक अजीब काले ऑब्जेक्ट से। एक ऐसी चीज जो पृथ्वी के पोल्स यानी ध्रुवों के ऊपर से गुजरती एक ऑर्बिट में पाई गई। और सबसे अजीब बात यह है कि उस वक्त ऐसी पोलर ऑर्बिट को अचीव करने की टेक्नोलॉजी इंसानों के पास थी ही नहीं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इस अनजान मेहमान को, इस साये को, एक नाम दिया है, द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। एक मिनट रुको, ये ब्लैक नाइट सैटेलाइट आया कहाँ से और कब से है यहाँ? इस थ्योरी को मानने वालों का दावा है कि ये कोई आम सैटेलाइट नहीं, ये पूरे 13,000 साल पुराना है। 13,000 साल? मतलब जब इंसान ठीक से आग जलाना सीख रहा था? ये तो नामुमकिन लगता है। आखिर इस इतनी वाइल्ड स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कहीं से तो ये बात निकली होगी, है ना? चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। इस रहस्य की पहली आहट आज से 1 सदी से भी पहले सुनाई दी थी, जब एक जीनियस साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा सुना जिसे वो इस दुनिया का मानने को तैयार ही नहीं थे। ये वो वक्त था जब रेडियो एक बिल्कुल नई जादुई टेक्नोलॉजी थी। 1899 में निकोला टेस्ला अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और तभी उनके इक्विपमेंट ने कुछ बहुत अजीब सिग्नल्स पकड़े। ये आसमान के नेचुरल शोर जैसे नहीं थे, इनमें एक साफ पैटर्न था, एक रिदम थी। और टेस्ला को पूरा यकीन हो गया था। उनका गहरा विश्वास था कि ये सिग्नल्स किसी और दुनिया से आ रहे हैं, किसी ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन से जो हमसे कांटेक्ट करना चाहती है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ स्पेस का स्टैटिक नॉइज नहीं हो सकता था? उस दौर में ऐसी आवाजें तो आम थीं। नहीं, टेस्ला ने जो सुना वो अलग था। वो रैंडम शोर नहीं था, बल्कि स्ट्रक्चर्ड था, ऑर्गेनाइज्ड था। जैसे कोई 1, 2, 3 गिन रहा हो। ये कोई नेचुरल घटना नहीं, बल्कि एक जानबूझकर भेजा गया सिग्नल लगता था। तो आवाजों से शुरू हुई ये कहानी आगे चलकर आंखों देखी बन गई। दशकों तक तो सिर्फ सिग्नल्स की बातें होती रहीं, लेकिन फिर लोगों ने उसे देखना शुरू किया। स्पेस में कुछ ऐसा दिखा जो इंसान के स्पेस में जाने से सालों पहले से वहां मौजूद था। सोचकर देखिए, साल था 1954। इंसानों ने एक भी सैटेलाइट ऑर्बिट में नहीं भेजा था और तब यूएस एयरफोर्स ने 2 अनजान सैटेलाइट्स डिटेक्ट किए। फिर 1960 में एक काली घूमती हुई चीज पोलर ऑर्बिट में दिखी, एक ऐसी ऑर्बिट जिसे उस वक्त ना अमेरिका मास्टर कर पाया और न ही सोवियत यूनियन। और 1963 में एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कूपर ने खुद अपनी आंखों से स्पेस में एक अजीब हरी चीज देखी। इन सभी साइटिंग्स और कहानियों के बीच इस पूरी मिस्ट्री का जो चेहरा बनी, वो थी एक फोटो, एक सिंगल इमेज जो 1998 में नासा के स्पेस शटल मिशन STS-88 के दौरान ली गई थी। नासा का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। ये एक थर्मल ब्लैंकेट है जो एक स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट से गलती से खो गया। मतलब बस स्पेस का कचरा है। लेकिन इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं यही है द ब्लैक नाइट। अगर अब तक की कहानी अविश्वसनीय लगी, तो अब इसका सबसे शॉकिंग हिस्सा सुनिए। इस लेजेंड के मुताबिक ये सैटेलाइट सिर्फ हमें देख नहीं रहा है, बल्कि इसने एक मैसेज भी भेजा है। दावा ये है कि जिन सिग्नल्स को टेस्ला ने सुना था, उन्हें जब डिकोड किया गया, तो वो एक स्टार मैप निकला, एक नक्शा जो एप्सिलॉन बूटीस नाम के स्टार सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन सबसे दिमाग घुमा देने वाली बात, वो नक्शा आज के आसमान का नहीं था। वो उस स्टार सिस्टम की पोजीशन दिखा रहा था जैसी वो आज से 13,000 साल पहले थी। एक मैसेज जो टाइम ट्रैवल करके आया है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस पूरी मिस्ट्री के पीछे कोई लॉजिकल, जमीन से जुड़ा एक्सप्लेनेशन है, या हम सच में एक कॉस्मिक मिस्ट्री के बीच में हैं? अब आते हैं इस कहानी के उस पॉइंट पर जहां मिथक साइंस से टकराता है, जहां 2 बिल्कुल अलग हकीकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है एक प्राचीन एलियन सैटेलाइट की कहानी और दूसरी तरफ है साइंटिफिक फैक्ट्स। तो चलिए इस कहानी को साइंस की नज़र से देखते हैं।
स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये कोई एक कहानी है ही नहीं, बल्कि कई अलग अलग बिना कनेक्शन वाली घटनाओं को बस जोड़ दिया गया है। वो रहस्यमयी सिग्नल्स, वो शायद हमारे ही रेडियो सिग्नल्स थे जो स्पेस से बाउंस होकर देरी से लौट रहे थे, जिसे लॉन्ग डिले एको कहते हैं। लेकिन 1954 में दिखे वो सैटेलाइट्स, जब स्पुतनिक भी लॉन्च नहीं हुआ था, उसका क्या जवाब है? बहुत मुमकिन है कि वो उस दौर के सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में कभी पब्लिकली बताया ही नहीं गया। और वो 1998 की मशहूर फोटो, नासा के मुताबिक वो बस एक थर्मल ब्लैंकेट है। पर क्या ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? टेस्ला के सिग्नल्स, पोलर ऑर्बिट में अनजान ऑब्जेक्ट्स और 13,000 साल पुराना मैसेज, सब कुछ? हो सकता है कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट असल में कोई एक चीज हो ही ना। शायद ये एक मॉडर्न मिथ है, एक ऐसी कहानी जिसे टेस्ला के सिग्नल्स, पुरानी अखबारों के रिपोर्ट्स, एस्ट्रोनॉट साइटिंग्स और एक खोए हुए ब्लैंकेट की फोटो को धागे की तरह इस्तेमाल करके बुना गया है। इंसानी दिमाग हमेशा रैंडम चीजों में भी पैटर्न्स और कहानियां ढूंढता है, और ब्लैक नाइट की कहानी शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो सवाल वही है, क्या ये पूरी कहानी सिर्फ कुछ टेक्निकल गड़बड़ियां, गलतफहमियां और स्पेस में तैरते एक कंबल का नतीजा है, या फिर हमारे आसमान में ठीक हमारे ऊपर सच में कोई है, एक अनजान आंख जो खामोशी से हमें देख रही है और शायद हमारे जवाब का इंतजार कर रही है?